एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा मैथ्स एकेडमी। आज के लेक्चर में हम एलिमिनेशन मेथड डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तक डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड, और ये एक ऐसा मेथड है कि आपको सीनियर क्लासेस तक भी आप लोग इसे यूज करते हैं, यानी कि मोस्ट कॉमन मेथड है। मेथड आपके सिलेबस में कौन कौन से बताए थे मैंने लास्ट लेक्चर्स में? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। इन सब में से याद रखिए मोस्ट कॉमन मेथड क्या रहेगा? एलिमिनेशन मेथड रहेगा। एलिमिनेशन मेथड समझने के लिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की हेल्प ले रही हूँ। क्या गिवन है स्टेटमेंट? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये आपकी है फर्स्ट इक्वेशन। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये आपकी क्या है? सेकंड इक्वेशन। अब एलिमिनेशन मेथड, जैसे कि आपको नेम बता रहा है एलिमिनेशन, यानी कि आपको कुछ टर्म एलिमिनेट करनी है। अब कौन से टर्म एलिमिनेट करनी है वो आपकी अपनी मर्जी होगी, यानी कि आपको वो टर्म फिनिश करनी है। तो वो टर्म आप चाहो तो x की टर्म हो सकती है, चाहो तो क्या होते हैं y की टर्म। लेकिन फिनिश करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए आपको फर्स्टली करना क्या होगा? जिस टर्म को भी आप फिनिश करना चाहते हैं उस टर्म के कोफिशिएंट्स क्या बनाने होंगे पहले आपको? सेम। जैसे मान लो कि मैं आप इसमें से x को एलिमिनेट करना चाहती हूँ। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 2, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 1। मुझे इजीली दिखा कि अगर यहाँ पर भी 2 होता तो ये दोनों कोफिशिएंट्स क्या हो जाते? सेम हो जाते। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? कोफिशिएंट सेम के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब इसमें तो क्या है, किसी एक इक्वेशन में आपको कोफिशिएंट सेम बनाने पड़ रहे हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या होगा, आप दोनों इक्वेशन को सोचते हो कि कैसे सेम बनाए जाए, लेकिन फिलहाल हम एक ही पे चलते हैं। तो मुझे दिखा कि अगर मैं इसको x को यहाँ पर 2 होता, अब x को 2 होता तो कैसे करें? तो हमने सोचा क्यों ना इस इक्वेशन को 2 से क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लाई। तो हमने स्टेप क्या किया? मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दी फिर फर्स्ट इक्वेशन को। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या आएगा? 2x, यहाँ क्या आ गया? 2y, यहाँ 2 5 से क्या आ जाएगा? 10। अब आपने ऑब्जर्व करा कि आपके पास ये इक्वेशन, न्यू इक्वेशन आई है, इसमें और सेकंड इक्वेशन में x के कोफिशिएंट क्या बन चुके हैं? सेम। हमने हमेशा वही 2 इक्वेशन पिक करनी है जिसमें कोफिशिएंट क्या बन जाए? सेम। अब मैंने ऑब्जर्व किया कि सेकंड में और थर्ड में x के कोफिशिएंट क्या बन चुके हैं? सेम। अब सेम तो है लेकिन मुझे एलिमिनेट करना है। अब सोचो +2 और +2 किया जाए तो क्या बनता है? +4। लेकिन +2 और -2 होता तो क्या बन जाता? 0। तो दैट मीन यहाँ पर तो क्या है, अगर ये सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, अगर इन दोनों के साइन होते ऑपोजिट तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? ऐड करने पर कैंसल। बट यहाँ तो दोनों के साइन क्या है? सेम। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेकंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन माइनस करते हैं, देखो अब क्या होगा? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या है? 4। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है? 10। अब मैंने आपको बताया कि कैसे माइनस करेंगे। प्लस का क्या आएगा? यहाँ माइनस, यहाँ प्लस का क्या आएगा? माइनस, यहाँ पर भी प्लस का क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ 2x से 2x क्या हो जाएगा? कैंसल। माइनस 3y माइनस 2y क्या आएगा? माइनस 5y। 4 माइनस 10 क्या हो गया? -6। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? -6 अपॉन -5। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? 6/5। ये तो आपके पास क्या है? y। बट अभी तो आपको क्या फाइंड करना है? x भी। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट इक्वेशन में भी x y है, सेकंड में भी y है, थर्ड में भी। मुझे कोई भी एक इक्वेशन चूज करनी थी, मैंने ले ली फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। जो यहाँ y की वैल्यू है वो यहाँ फर्स्ट में पुट कर दो। आपकी अपनी मर्जी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितनी भी इक्वेशन है कोई भी एक इक्वेशन पिक कर सकते थे। मैंने फर्स्ट की क्योंकि मुझे लगा था इससे कैलकुलेशन होगा हमारा इजी है। अब y की वैल्यू क्या आई है आपके पास? 6/5
y के प्लेस पर पुट कर दी, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस 6/5। एलसीएम लो, 25 माइनस 6, तो आपके पास x क्या आएगा, 19/5। एक बार फिर से केयरफुली देखो क्या करना होता है। एलिमिनेशन मेथड क्या है, जिसमें आपको कोई ना कोई टर्म क्या करनी होगी, एलिमिनेट करनी पड़ेगी। अब वो टर्म x भी हो सकती थी, वो टर्म क्या हो सकती थी, y भी हो सकती थी। जिस टर्म को भी आप एलिमिनेट करना चाहते हो उस टर्म के कोएफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है, चाहो तो अगर यहाँ पर भी 2 होता तो मेरे x के कोएफिशिएंट दोनों क्या बन जाते, सेम बन जाते। चाहते तो ऐसे भी सोच सकते थे कि यहाँ 3 होता, तो फिलहाल मैंने सोचा 2 होना चाहिए, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर अब ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन, इसमें x के कोएफिशिएंट क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं, बट दोनों के साइन भी सेम है। तो हम चाहते हैं इनके साइन अपोजिट हो जाए। अपोजिट करने के लिए मैंने सेकंड में से थर्ड को क्या कर दिया, माइनस। माइनस ऐसे कर, माइनस कैसे करेंगे, नीचे वाले के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो माइनस करने से बेनिफिट मिला, ये x के कोएफिशिएंट क्या हो गए, कैंसिल आउट, दैट मीन x क्या हो चुका है आपका, एलिमिनेट। फिर -3y माइनस 2y क्या बन गया, -5y। 4 माइनस 10 -6, आपके पास y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 6/5। अब जो y की वैल्यू आई है फर्स्ट में पुट कर दो, x प्लस वाई की 6/5 पुट कर, ये टर्म यहाँ जाके माइनस, तो आपके पास x क्या आ चुका है, 19/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और भी अच्छे से कंसेप्ट को समझने के लिए। देखो अभी जो फर्स्ट पार्ट किया आपको, उसमें क्या ऑब्जर्व किया कि आपके पास यहाँ पर x का कोएफिशिएंट एक में एक ही इक्वेशन से सेम बनाया था हमने। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2। अगेन ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपको खुद सोचना है कि किसे एलिमिनेट करना ज्यादा इजी है। फर्स्ट पार्ट में मैंने x को कर दिया था और उसमें y को भी इक्वली पड़ता, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर मैं x को एलिमिनेट करती हूँ तो आपका क्वेश्चन लेंथी होता है और y को एलिमिनेट करती हूँ तो इजी होता है। बट मैं आपको x को ही एलिमिनेट करना सिखा रही हूँ क्योंकि हमें दोनों मेथड पता होनी चाहिए। समटाइम्स ऐसे होता है कि x और y दोनों को करना ही लेंथी होगा, तो आप दोनों में से किसी भी एक को एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ फिलहाल मैं x को ही एलिमिनेट करना डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि इसमें फर्स्ट पार्ट से थोड़े से क्या है चेंजेस। अब देखो मुझे x को ही एलिमिनेट करना होता तो कैसे करते, यहाँ x का 3 है, यहाँ x के साथ क्या है 2 है। खुद थोड़ा आईक्यू यूज करो, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों पर क्रिएट किया जा सकता है। कैसे, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करती तो यहाँ पे 6 बन जाता और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर तो भी क्या बन जाता 6, यानी कि यहाँ दोनों जगह आप 6 बना पाते हो, इससे दोनों ही 6 बन सकते हैं। अब मैंने एक तो मेथड बताया आईक्यू यूज करो, लेकिन समटाइम्स आप लोग कंफ्यूज होते हो, अपना आईक्यू नहीं लग पाता कौन सा नंबर बनाए नहीं बनाए, क्योंकि स्टेटमेंट कई बार सिंपल नहीं होती, कॉम्प्लिकेट होते हैं। तो आप क्या करो, इन दोनों नंबर्स का क्या ले लो, एलसीएम। अब 3 और 2 का एलसीएम आपको पता है, फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हो, क्या होगा 6 होगा। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आया, दैट मीन आपको यहाँ पर क्या क्रिएट करना है 6। अगर वैसे आपको इजीली पता चल जाए तो भी कर सकते हैं। तो मैंने एक मेथड बताया आईक्यू यूज करना, एक मेथड बताया आप एलसीएम सोच लो कि 6 बनाना है, तो सोचो 6 कैसे बन सकता है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ 3। एक और मेथड भी है, उसमें आप क्या कर सकते हो, बहुत ज्यादा डायरेक्ट, जो यहाँ नंबर है ना, यहाँ कौन सा नंबर है 3, उसे मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड इक्वेशन से, जो यहाँ नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन से। देखो 2 into 3 6, 3 into 2 6। लेकिन ये मेथड इस क्वेश्चन में तो इजी हो रहा है, लेकिन समटाइम्स इस मेथड से कैलकुलेशन क्या हो जाती है लेंथी की, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो सबसे बेस्ट क्या होता है, सबसे बेस्ट तो वैसे आप लोगों के लिए होता है आईक्यू यूज करना कि कौन सा नंबर यहाँ इक्वल क्रिएट किया जा सकता है। सेकंड नंबर जैसे मैंने आपको ऑप्शन बताया एलसीएम, और थर्ड नंबर अगर उन दोनों में से कुछ भी समझ ना आए तो जो यहाँ जो x का कोएफिशिएंट है यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, जो यहाँ x का कोएफिशिएंट है यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। पहले मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 into 3 क्या बन जाएगा 6x, 2 into 4 क्या बन जाएगा 8y, 2 into 10 क्या बन जाएगा आपके पास 20। इसको 3 से करो, 3 2 सा क्या बन जाएगा 6x, 3 into 2 क्या बन जाएगा 6y, यहाँ 3 into 2 क्या बन जाएगा 6। ये थर्ड इक्वेशन आ गई, ये आपके पास क्या आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब आप लोगों ने फिर से ऑब्जर्व किया कि x के कोएफिशिएंट तो क्या बन चुके हैं, सेम बन चुके हैं। जब x के कोएफिशिएंट सेम है लेकिन दोनों के साइन भी सेम है
तो इसलिए थर्ड में से फोर्थ इक्वेशन को क्या कर देंगे आप, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन केस अगर थर्ड और फोर्थ दोनों के साइन ऑलरेडी अपोजिट होते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव और ये क्या होता है नेगेटिव, तो आप थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर देते, प्लस का साइन डालते। बट एज यू कैन सी कि यहाँ पर थर्ड और फोर्थ इक्वेशन दोनों के साइन सेम है, तो आप थर्ड में से फोर्थ को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो माइनस करते हैं, माइनस करने का मेथड आपको क्या पता ही है, कैसे करते हैं माइनस। फर्स्ट इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन ऊपर लिखनी थी, फोर्थ इक्वेशन ये रही आपके पास, करो माइनस। कैसे करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन के क्या कर दिया हमने, साइन चेंज कर दिया, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का क्या आ गया नेगेटिव। 6x से 6x क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस 8y प्लस 6y क्या बन गया, प्लस 14y। 20 माइनस 6 क्या बन जाएगा 14। यहां से y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1। अब y की जो 1 वैल्यू आई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी एक क्वेश्चन में पुट कर लो। मैंने ले लिया पुट इन फर्स्ट, पुट y इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। y की जो 1 वैल्यू आई है यहाँ पर फिर से पुट कीजिए, 3x 10 माइनस 4 6, आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी 2। अब y भी आ गया, आपके पास क्या आ चुका है x भी आ गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट थर्ड। एक चीज और मैं आपको पहले से बता रही हूँ, इसमें आप चाहते हो तो y के कोएफिशिएंट भी सेम बना सकते हो, छोटा वही पड़ेगा। मैंने आपको ये लॉन्ग मेथड क्यों बताया है, ताकि आपको मेन कंसेप्ट समझ आ सके कि एलिमिनेशन हर बार सिंगल इक्वेशन से नहीं करते। एक बार मैं आपको इसी पार्ट में y को भी एलिमिनेट करके दिखा देती हूँ। अगर मुझे y को एलिमिनेट करना होता तो बताओ कैसे करते। यहाँ y के साथ क्या है 4, यहाँ y के साथ क्या है -2। अगर मैं सिर्फ इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लाइंग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन बाय 2 क्या बन जाता 4x माइनस 4y, या 2 into 2 क्या बन गया 4। फुल इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। अब ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई, थर्ड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास क्या थर्ड, यहाँ प्लस 4y, यहाँ क्या है माइनस 4y। अब दोनों के साइन देखो, कोएफिशिएंट तो सेम बन गए, +4 यहाँ 4, लेकिन यहाँ पर दोनों के साइन क्या है अपोजिट। मैंने आपको डिस्कस किया है कि जब अपोजिट साइन होते हैं तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या है 10, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या है 4। एडिंग किया, 4y से 4y कैंसिल, 7x इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, और फिर से x की 2 वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं पे पुट कर दो। देखा यहाँ पर 3 इक्वेशन बनी और मैंने जब x एलिमिनेट करते हैं 4 इक्वेशन क्रिएट हुई। तो आपकी अपनी इच्छा है, प्लीज तो ध्यान से समझना, अपनी विल है कि आप किसको सेम बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट, क्या क्या रखा है आपको थर्ड पार्ट में, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये -4 जब इक्वल टू के इस साइड ले गए तो आपके पास क्या बन गया +4। अब आपके पास ये क्या है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपको गिवन है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2y को इधर शिफ्ट कर दिया, प्लस 2y यहाँ जाके क्या बन जाएगा -2y, और 7 यहीं पे रहा, ये आपकी क्या बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो बेसिकली हमने क्या किया है, x और y के कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड पे रखे हैं और कांस्टेंट टर्म हमने कहाँ रखी है राइट साइड। अब फिर से सोचो किस कोएफिशिएंट्स को सेम बनाना आपको इजी लग रहा है। सो ऑब्वियस यू कैन सी यहाँ पर आपके पास x के कोएफिशिएंट सेम बनाना इजी है, क्योंकि ये 9 है। क्लियरली आपको पता है कि अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देती तो ये भी क्या बन जाता 9 बन जाता। इसलिए हमने फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 3। जैसे 3 से किया 9x, 3 5 15y, 3 4 क्या आ जाएगा आपके पास 12। अब ये आपके पास क्या बन गई थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशन में से वही 2 इक्वेशन चूज करनी है जिसमें x के कोएफिशिएंट क्या हो सेम, क्योंकि हमने बनाए यही है। तो सेकंड
सेकंड और कौन सी पिक कर ली आपने, थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ 9 के साथ प्लस साइन, यहाँ पर भी 9 के साथ क्या है, प्लस साइन, दोनों का साइन क्या है, सेम। अगर दोनों को एलिमिनेट करना है, दोनों में से x को, तो आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो हमने सेकंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन क्या कर दी, सब्ट्रैक्ट कर दी। क्या है सेकंड इक्वेशन, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू क्या कर दिया हमने, 12। अगेन पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का क्या कर देंगे, नेगेटिव। ये दोनों टर्म तो कैंसिल होगी। माइनस 2y प्लस 15y क्या बन जाएगा, 13y। 7 माइनस 12 माइनस 5, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस 5/13। अब y की आ चुकी है, फिर से सेम प्रोसीजर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई भी एक इक्वेशन पिक कर लो। मैंने कौन सी चूज कर ली, फर्स्ट। जनरली हम फर्स्ट चूज कर लेते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कोई भी करो, सॉरी कोई भी कर सकते हैं। तो 3x माइनस 5, y की वैल्यू क्या है, माइनस 5/13 इज इक्वल टू क्या आया आपके पास, 4। 3x माइनस माइनस प्लस, 5 इंटू 5 25/13, और यहाँ आपके पास क्या है, 4। अगेन 4 ये रहा, प्लस 25/13, यहाँ जाके क्या बन जाएगा, माइनस। आप एलसीएम लोगे, 13 4 जा 52 माइनस 25, और यहाँ आपके पास क्या आया, 3x। तो इससे 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 माइनस 5 7, 3 4 माइनस 2 2, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके क्या आएगा, डिवाइड, 3 1 जा 3 9 जा, तो आपके पास x का आंसर क्या आ जाएगा, 9/13। तो आपके पास x भी आ चुका है, आपके पास क्या आ चुका है, y भी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब फोर्थ पार्ट ऑब्वियस आप लोगों ने अब 3 पार्ट कर लिए हैं, तो आपको एलिमिनेशन तो क्लियर हो ही गया होगा। अब फोर्थ पार्ट देखो, आपको फ्रैक्शनल इक्वेशन दे रखी है। जब आपके पास फ्रैक्शनल इक्वेशन हो, फर्स्ट स्टेप में आप एलसीएम लेके फ्रैक्शन को क्या करते हैं, हमेशा फिनिश करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है, x माइनस 5/3 इज इक्वल टू 3। तो पहले इस पार्ट को देखिए, एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6। मैं होल एलसीएम ले रही हूँ। मैंने पहले भी 3.3 में बताया था कि होल एलसीएम लेने से क्या इफेक्ट होता है, कि जब आप करोगे 2 3 यहाँ 3 यहाँ पे क्या आएगा, 4y, और यहाँ क्या आ गया, -6। तो नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट आपके पास जो एलसीएम है वो क्या कर सकते हैं, आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगेन इसमें भी मैंने एलसीएम लिया, होल एलसीएम क्या आ गया, 3, यहाँ 3x माइनस y, और यहाँ क्या आ जाएगा, 9। तो 3x माइनस y इज इक्वल टू क्या है, 9। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपके पास क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो, ऑटोमेटिकली x के कोएफिशिएंट सेम बन चुके हैं, 3x 3x। बट फिर से देखा, दोनों के साइन तो क्या है, सेम है। जब दोनों के साइन सेम है तो आप क्या कर देंगे, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट माइनस क्या कर दिया हमने, सेकंड। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्ट कीजिए, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये दोनों तो क्या हो जाएंगी, कैंसिल। प्लस 4y प्लस 1y क्या बन जाएगा, प्लस 5y। -6 माइनस 9 -15, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -15/5, 5 1 जा 5 3 जा, तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -3। अब ये आ चुके हैं y की -3। y की जो -3 वैल्यू, अब चाहो तो फर्स्ट में या चाहो तो सेकंड में पुट कर लो। मुझे इजीली लग रहा है कि सेकंड में पुट करना बेनिफिट है, चाहो तो इसमें कर सकते हैं, ऐसे ज्यादा हार्ड किसी में नहीं पड़ेगा, क्योंकि y यहाँ कुछ भी मल्टीपल में नहीं है। तो क्या लिया, पुट y इज इक्वल टू -3 इन अ सेकेंड इक्वेशन, 3x माइनस y की वैल्यू क्या है, यहाँ -3, यहाँ क्या है 9, 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 3, 3x 9 माइनस 3 6, यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो x की 2, y की वैल्यू क्या आ चुकी है, -3। ये फर्स्ट क्वेश्चन के जो चारों पार्ट थे, आपको डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड सीखना था, लेकिन एक्चुअल जो यूज होता है एलिमिनेशन का, मेन इसकी एप्लीकेशन है। यानी कि आपके पास मेनली वर्ड प्रॉब्लम होंगी, वर्ड प्रॉब्लम में आप एलिमिनेशन मेथड को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखो, सेकेंड क्वेश्चन को जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है, आपको क्या गिवन है, if we add 1 to numerator and subtract 1 from the denominator, क्या बता रखा है आपको कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की
बात कर रखी है। देखो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात कर रखी है, यहाँ पर आपके पास ना ही न्यूमरेटर है ना ही डिनोमिनेटर है, तो फर्स्ट स्टेप आपको करना ही क्या चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, डिनोमिनेटर क्या आ गया y, तो फ्रैक्शन क्या आ गया आपके पास है x बाय y। अब क्या कह रखे हैं, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, कहता है न्यूमरेटर में तो 1 ऐड कर दो, जब न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन गया x प्लस 1। फिर क्या बोला है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से क्या सब्ट्रैक्ट करो 1, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, कहता जो इसका आंसर है ना वो 1 हो जाएगा। फ्रैक्शन था क्या x बाय y था ना, तो उसने क्या कहा कि जब आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, फ्रैक्शन क्या आ जाएगा इक्वल टू 1। अब कर दो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 1 यहाँ क्या आ जाएगा y माइनस 1, x माइनस वाई बन गया, प्लस 1 यहाँ जाके क्या बनेगा माइनस 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 2। ये आपकी क्या बन गई फर्स्ट इक्वेशन। आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन इन स्टेटमेंट, इट बिकम्स 1/2, कहता है यही स्टेटमेंट 1/2 बन जाएगी, यानी इक्वल टू का आंसर बता दिया है, कहता है इक्वल टू बन जाएगा 1/2। देखो लिखा है ना, इट बिकम्स 1/2, इट कौन है यहाँ पर फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन को रिलेट कर रहा है ये, इट बिकम 1/2, दैट मीन इसका आंसर क्या हो गया 1/2। इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, कहते हैं सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करो, न्यूमरेटर को तो भूल जाओ, न्यूमरेटर को एज इट इज लिखो, बट डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दो, इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, यानी कि y में क्या ऐड हो गया 1। अब कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x टू y प्लस 1, ये y यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस और 1, ये रहा, ये आपकी क्या बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट के ऑलरेडी 4 के पार्ट्स में आप लोग एलिमिनेशन डिस्कस कर चुके हो कि जहां कोएफिशिएंट सेम हो, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ y का कोएफिशिएंट -1, यहाँ पे 1, दोनों के 1 1 बन चुके हैं, लेकिन दोनों के साइन भी क्या है सेम, तो इसलिए आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट क्या थी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, सेकेंड क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सब्ट्रैक्ट किया, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल, 1x माइनस 2x माइनस x, -2 -1 -3, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, x की 3 यहाँ पर पुट कर दो, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3 क्या आ गया -5, इस नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा कैंसल, तो y क्या आ चुका है आपके पास 5, x की 3 आ चुकी है, y की 5 आ गई है, तो फ्रैक्शन, क्योंकि पूछे व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, x की 3 y की 5, तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा 3/5। तो आपने देखा बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ नीड है यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने की, और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, बट प्रैक्टिस करना स्किप मत करना, जहाँ प्रैक्टिस छोड़ी ये काम आपके पास क्या हो जाता है एलिमिनेट ही हो जाता है, तो इसलिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय।